God is good and all the time. Thank you, Nikki, for translating. So before we go in the word, let us close our eyes for a moment. और वचन में जाने से पहले क्यों ना पहले हम अपनी आंखें बंद कर लें थोड़े समय के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your presence here. पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We thank you. हम धन्यवाद करते हैं। You know every need. हमारी सारी जरूरतों को आप And you are more than able to meet every need. और हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। Holy Spirit, पवित्र lead us अगुवाई करना in the whole truth. और सच्चाई, Let the truth set us free. और वो सच्चाई हमें आजाद कर पाए। Lord, we submit to you. हम आपके आदेश चाहते हैं इसी We समय। come against every disturbances, सारे विचलित चीजों के खिलाफ आते हैं। every lies of the world, शैतान की सारे झूठ के खिलाफ आते हैं every spirit of discouragement. और निराशा की सारी In the आत्मा name of Jesus, यीशु के नाम में Lord, we thank you. हम धन्यवाद करते Thank हैं। you once again for your presence. आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. So it's good to be with you. आप सभी के लोगों के बीच में रहना चाहते हैं Today my topic is that you all have a purpose. और मेरा जो आज का विषय है आप सभी लोगों के पास में एक कारण है ये है And I believe that God will speak to us. और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हर एक से बात करने वाला है And He will touch us at the point of our need. और हमारी जरूरत की उस जगह पर वो हमें स्पर्श करते हैं Whatever you are going through, और जिस किसी भी चीज से आप थोड़ा गुजर रहे हो God has an answer for it. उस प्रश्न के लिए परमेश्वर ने एक उत्तर आपके लिए रखा है So God has created us with a purpose. परमेश्वर ने एक कारणवश हमें बनाया है We are not here by accident. और किसी दुर्घटनावश हम यहाँ पे नहीं है He loves us वो हमसे प्यार करते with हैं an everlasting love. अनंत काल के प्यार से And He has a specific plan for each one of us. और हर एक के लिए एक योजना उन्होंने रखी है And His plans are good. और उनकी जो योजना है वो भली है Sometimes, we think, कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं sometimes the enemy tries to put lies in our mind. कभी कभी जो शत्रु है वो कुछ दुष्ट योजना डालने की कोशिश करता है हमारे मन में He says that if God is good, then how come these things are happening in your life? वो ये कहने की कोशिश करता है अगर परमेश्वर वहाँ पे भले है तो ये सारी चीजें आपके जीवन में क्यों हो रही है Many times we go through negative thinking, बहुत से बात जिंदगी में नकारात्मक विचार भी आते go हैं through fears. डर का सामना करते हैं But God says in His word, Jeremiah 29:11, the plans that I have for you are for your good, that you may have peace and hope. और ये मैं 29:11 ये कहता है कि जो योजना मैंने तुम्हारे लिए रखी है वो भली है उसके द्वारा आपको आशा मिलेगी आनंद मिलेगा Amen? आमेन Lord, how long? प्रभु और कितने देर तक How long I have been waiting? कितने समय से मैं रुका हूँ In His right time, He makes all things beautiful. उनके सही समय में वो सारी चीजें सही कर देंगे We have to trust Him. हमने उन पर भरोसा We रखा have to believe His word. उनके वचन पर हमने भरोसा रखा Sometimes the process is painful. कभी कभार वो जो समय है और वो जो प्रक्रिया है उसमें दर्द महसूस होता We है go through different emotions. बहुत से भावनाएं Discouragement. निराशा का सामना करते हैं But trust me, लेकिन आप विश्वास the करें end is beautiful. जो आखिर में होगा वो सुंदर होगा What God has spoken, He is able to perform. और जो परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय आपके जीवन में करेंगे Amen. आमेन Without God, life has no purpose. और परमेश्वर के बगैर हमारे जीवन में कोई कारण ही नहीं बचता Without purpose, life has no meaning. और जिंदगी में कोई उद्देश्य ना रहा तो जिंदगी का कोई अर्थ ही नहीं Purpose begins with Him. और वो जो उद्देश्य है उनके द्वारा वो निकलता है And when we believe Jesus as our Lord and Savior, we actually step into His purposes. और जब यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके हम स्वीकार करते हैं उनके उद्देश्य में हम कदम बढ़ाते हैं And if you want to find the purposes of God, the Bible is the book. और अगर परमेश्वर के जो उद्देश्य है आपके जीवन के लिए आपको देखने के तो पवित्र शास्त्र वो ऐसी किताब है We find a lot of purposes of God, His will in His word. और उनके वचन में बहुत से ऐसे हम उद्देश्य देख पाते हैं
And the Bible says that we are created for His glory, और पवित्र शास्त्र कहता है उनकी महिमा के लिए हमें सृजा गया है, to praise and serve Him, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आराधना करने के to become like Him, लिए, उनके समान बनने के लिए, to be His disciples, उनके शिष्य बनने के लिए to make disciples, और शिष्य बनाने के to लिए represent Him, और उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए, and be a blessing to others, और हम दूसरों के लिए आशीष बने। etc. इसे आप स्वीकारें। In Ephesians 1st chapter, इफिसियों उसका पहला अध्याय 11th and 12th verse, उसका 11 और 12 वचन, and it says, और वो कहता है we have been chosen and appointed in accordance to His purpose. Ephesians 1:11 and 12. इफिसियों 1:11 और 12। We have been chosen and appointed in accordance to His purpose to live for the praise of His glory. हमें इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी महिमा के लिए हम वहाँ पे सुरजे रहे। Amen. Amen. He has already appointed us. He has chosen us already. उन्होंने पहले हमें चुन लिया है। He doesn't choose us because we are good, हम भले हैं इसके लिए वो हमारा चुनाव नहीं करते। depending on what you do. आप जो करते हैं उस पर निर्धारित है। Before we could do anything wrong, God has already chosen us. हमने कुछ भी करने से पहले ही, गलत भी करने से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। We are His choice. हम उनकी चुनाव है And He has already chosen us for His purposes. और उसके कारण के लिए उन्होंने हमें वहाँ पे चुन His लिया। thoughts are good for us. उनके जो विचार हैं हमारे लिए भले हैं। We need to renew our thinking हमारे मन को हमने नया बनाना and start to think like God thinks. और जैसे परमेश्वर विचार करते हैं उस प्रकार से हमें विचार The Bible is full of people, who fulfill the purposes of God. और पवित्र शास्त्र में ऐसे लोगों का वहाँ पे उल्लेख किया गया है जो परमेश्वर की इच्छाओं को वहाँ पे पूरा किया है। We see in the New Testament Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Esther, David, they all fulfill the purposes of God. पुराने करार में हम देख सकते हैं किस प्रकार से दानियल, एस्तर ने और जो परमेश्वर के महान दास वहाँ पे लिखे गए उन्होंने परमेश्वर के जो उद्देश्य है उनका अपने जीवन में किस प्रकार से उन्होंने पूरी की। We see in the New Testament all the apostles, और नए करार में सारे प्रेरितों को देख पाते हैं। Peter, Paul, पेत्रस, पौलुस, we see their lives. हम उनकी जिंदगी को देखते हैं। It says of David in Acts 13:36. और प्रेरितों का 13 और 36 में ये लिखा गया है David served the purpose of God in his own generation. और अपने पीढ़ी में परमेश्वर के जो कारण है उसमें उसको सेवा की है। परमेश्वर के उद्देश्य, the purposes of God. परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसका। So Esther was chosen for her generation. एस्तर का चुनाव किया गया था अपने पीढ़ी के लिए। What about this generation? इस पीढ़ी के बारे में क्या? God has chosen you and me for this परमेश्वर generation. ने आपको और मुझे इस पीढ़ी के लिए चुनाव किया है। Amen. And you may feel और आपको ऐसा all sorts of things, बहुत सी चीजें, but God has chosen you for such a time as this to be a blessing for this generation. परमेश्वर ने ऐसे किसी समय के लिए आपका चुनाव किया है ताकि इस पीढ़ी के लिए आप आशीष का It उद्देश्य। doesn't matter what your age is. आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो। Amen. We can always fulfill God's purposes as long as we are alive. जब तक हम जीवित हैं तब तक हम परमेश्वर की जो उद्देश्य है उसे पूरा कर सकते हैं। As long as we are alive, we have hope. जब तक हम जीवित हैं हमारे अंदर वो आशा है। So it's never too late तो बहुत समय नहीं हो चुका है to step into His purposes. उनके उद्देश्य में कदम बढ़ाने के लिए। Isn't it a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? Maybe you have missed it. हो सकता है आप इसे खो चुके हैं। Maybe you have gone in the wrong direction हो totally. सकता है उनकी इच्छा के विरुद्ध आप जा रहे Maybe you have made wrong choices. हो सकता है गलत चुनाव आपने किए हो। It doesn't matter. कुछ नहीं होता। God always has another opportunity for us. परमेश्वर हमें दूसरा मौका जरूर देते हैं। And we see when the characters of the Bible. और पवित्र शास्त्र के चरित्र को जब हम देखते For हैं, example, if you see the life of Moses, मूसा की जिंदगी they में were not perfect. वो सिद्ध नहीं था। They were ordinary people like us. हमारे समान सर्वसाधारण लोग थे। God had a purpose for Moses. परमेश्वर ने मूसा के लिए कारण रखा था He chose him to be a deliverer for Israelites. और इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। And we won't go in the whole story. और एक कहानी में जब जाते हैं We won't go in the whole उस कहानी story. में नहीं जाते पूरा,
But when we see the life of Moses, लेकिन मूसा की जिंदगी को जब हम देखते हैं, we see him missing the mark in the beginning only. शुरुआत में हम देखते हैं जो उसका जो उद्देश्य था वही उसने चूक गया था उससे। Wanting to save one of his brothers, he killed an Egyptian. और अपने एक भाई को बचाने के उद्देश्य से वो वहाँ पे गया था, लेकिन एक मिस्र को उसने उसे मार डाला। After being found out, he was very scared. और जब ये पता चल गया कि वही उसने उसको मार दिया है, तो वहाँ से वो भाग गया। He was full of guilt. और उसने दोषीपन की He भावना had to run away in the desert. He has to run away in the desert. और रेगिस्तान में वो भाग गया। And he lived there as a shepherd. और एक गडरिये के समान वहाँ पे जीने लगा। He may be thinking, वो शायद सोच रहा होगा, everything is over now. शायद सब कुछ खत्म हो चुका There is no hope for me now. मेरे लिए कोई आशा नहीं है। I better be a shepherd अब मैं गडरिया बना रहूँगा and look after my father-in-law's sheep. और मेरे जो ससुर हैं उनकी भेड़ बकरियों का I देखभाल। don't know whether it is a good thing, और ये अच्छी चीज़ थी। but bless them those who do. So, he was going through all negative thoughts. और बहुत सारे ऐसे विचारों से वो गुजर रहा था। Even in our lives, हमारी जिंदगी में we are driven by many things. बहुत से ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं। I don't know what you are thinking right now. मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो। What is your driving force right now in your life? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा वो उद्देश्य है जो आपको आगे चला रहा है? Sometimes we are driven by fear कभी कभार डर के मारे हम वहाँ पे जीते हैं, or guilt, या फिर दोष like Moses, मूसा के समान, or maybe some memory or emotions, या फिर कोई यादें ऐसी रहेगी, या फिर कोई भावनाएं आपके अंदर रहेंगी, maybe some worry, या फिर कोई चिंता, some circumstances, या कोई परिस्थिति, some regrets, या फिर कुछ दोष की वहाँ पे भावना there होगी। may be many things, बहुत सी चीजें, or you may be feeling stuck या फिर आपको ऐसे लग रहा होगा आप कहीं पे अटक गए हो, with no direction, कोई वहाँ पे निर्देश नहीं है, no fulfillment, कोई पूरी करने वाली ऐसी चीज नहीं no है, joy. कोई आनंद नहीं। So what is driving you today? तो आपको ऐसी कौन सी चीज है, कौन सा उद्देश्य है जो आपके जीवन में है? Moses was driven by guilt and fear. और मूसा के अंदर वो डर की भावना थी, दोषीपन की भावना थी। So he tried to run away. He actually ran away. तो वो इसीलिए वहां से भाग गया, But God went after him. परमेश्वर उसके पीछे गए। Even though we run from God, God never leaves us. परमेश्वर से हम दूर भागने के बावजूद वो हमें कभी छोड़ नहीं Moses may be feeling that God has left him. मूसा को शायद ऐसा लग रहा होगा कि परमेश्वर से छोड़ दिया, But God didn't go away. He went away. परमेश्वर वहां से नहीं गए, वो उनसे दूर And भागा God went after him. और परमेश्वर के पीछे गए And he reminded him of his purpose. और अपना उद्देश्य उन्होंने उसे वापस याद दिलाया। So God's purpose for our life is not limited by our past. तो हमारा जो बीता हुआ काल है उसके द्वारा हमारा जो उद्देश्य है वो निर्धारित नहीं रहता है। He is able to forgive us वो हमें क्षमा कर सकता when we ask forgiveness है जब आप क्षमा के लिए and मांगते give हैं us a fresh start. और एक नई शुरुआत हमें देते हैं, But we need to humble लेकिन अपने आप को हमें नम्र करना है before Him उनके सामने and surrender to Him. और उनके अधीन होना है। The Psalms 32:1 says, भजन संहिता 32 से किए कहता है, "Happy is he whose transgressions are forgiven." और आनंदित है वो जिसके अपराधों की क्षमा मिली है। When our sins are forgiven, we are happy and blessed. हमारे अपराधों की क्षमा मिलती है तो हम आशीषित ऐसा महसूस कर रहे हैं। So, we have to surrender to God every day. तो हर दिन हमने उनके अधीन रहना है। Surrendering means submitting to His will, उनकी इच्छा के हमने अधीन होना है। agreeing to His will. उनकी जो इच्छा है उसे सहमति दिखानी है। Surrendering also stop fighting, अधीनता होना मतलब कि हमें झगड़ा करना बंद stop resisting God, परमेश्वर को वहाँ पे रोके नहीं रखना His है। will for us, उनकी जो इच्छा है trusting Him उन पर भरोसा that रखें He has a good plan for us. कि उन्होंने एक अच्छी योजना हमारे लिए रखी है। I came across a video एक वीडियो मैंने देखा as I was watching YouTube, जैसे मैं यूट्यूब पर, and it spoke to me actually about surrender. और आधीनता के बारे में वो बात It कर, might be silly for you maybe हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मजाक or हो, whatever, but let us watch it. लेकिन क्यों ना हम इसे देखें।
This is surrender. ये आदमी होना है। So if you think like the owner is God अगर हम ये जो मालिक है उसकी जगह पर परमेश्वर की कल्पना करें and we are dogs. और हम उस कुत्ते के नाई अगर हम This रहें, is just an example. सिर्फ उदाहरण है। Okay. So and we see, you know, when the owner, you know, he releases the leash, the dog, you know, come back. He comes back to his owner. और हम देख सकते हैं कि जैसे कुत्ते की चेन उन्होंने निकाल दी थी, वो कुत्ता जो है वो वापस अपने मालिक के पास में लौट So गया। God has given us freedom. परमेश्वर ने हमें एक आजादी दी है इच्छा करने He has purposes for our life, और उन्होंने एक उद्देश्य हमारे but लिए He has रखा। also given us freedom. लेकिन हमारे पास में चुनाव करने के So He releases us. इसलिए वो आजाद कर देते हैं हमें। But we should realize लेकिन हमें ये एहसास करना है that I will be lost without Him. उनके बगैर हम अपने आप को खो बैठेंगे। So we have to give the strings of our life back into His hands. इसलिए हमारे जीवन के जो वो ताकतें हैं वो हमने परमेश्वर के हाथ में देनी है And ask Him to lead us. और उनको कहना है कि हमारी अगुवाई कर। And at the same time, और उसी समय पर it is also time to bring others. दूसरों को भी हम उनके पास में लेकर आए, You know, especially those who don't listen. खास करके जो सुनते नहीं है उनको, You know, others, you know, help others to find their purpose. और मदद करना कि दूसरों के जीवन में उनका क्या उद्देश्य है वो हम उनको बता पाए। Only don't use the means. और सिर्फ मीन्स का इस्तेमाल न करें। Don't use the means that the dog used. और ये जो कुत्ते ने जो तरीका है इस्तेमाल किया वो मत They करें। fought actually with the husky, you know. He pulled him back. उस दूसरे कुत्ते को, उस हस्की को उसने खींच के उसकी चेन लेकर आया मालिक के हाथ And I में। felt that, you know, this video actually spoke to my life. और ये जो वीडियो है मेरी जिंदगी से उसने बात किया। We have to again and again surrender to His will. और लगातार हमने उनके अधीन होना है। We have to give the strings of our life to Him because without Him we cannot do anything. हमारे जीवन की जो डोर है हमने उनके हाथों में देनी है क्योंकि उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। And there came a time in Moses' life that he surrendered. हाँ, मूसा के जीवन में ऐसा एक समय आया जब वो अधीन हुआ। And he says in Exodus 33:15, निर्गमन 33:15 में वो कहते हैं, if you don't go with us, then don't send us. अगर तुम हमारे साथ में नहीं जाता तो हमें मत भेजना। You know, if you don't come with me, I don't want to go. वो ये कहता है परमेश्वर से, अगर परमेश्वर तू मेरे साथ में नहीं आने वाला है तो मुझे वहाँ पे तुम मत भेज। Because Moses knew that he could not accomplish anything in his life without God. क्योंकि मूसा को ये पता था अपनी जिंदगी पर वो परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। Without His presence, he couldn't do anything. उनकी उपस्थिति के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। Even in the New Testament, नए करार में भी we see Paul. पौलुस को हम देखते हैं, His life was transformed उसकी जिंदगी बदल when गई he met Jesus. जब वो यीशु के पास में गया। And Acts 9:15, we read that verse 9:15. और Acts 9:15. 9:15 परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। See, we know Paul's life. हमें पौलुस की जिंदगी पता है। We know how he persecuted the Christians. हमें पता है कि किस तरीके से मसीह लोगों का उसने छल He किया। was after their life. उनके जीवन के पीछे वो था। He made them prisoners. उनको बंदी उन्होंने बनाया। When Stephen, you know, the people were stoning Stephen, और स्टीफनस को जब लोग पथराव कर रहे थे, Paul was standing there guarding the clothes of the people who were stoning him. और जो लोग स्टीफनस को पथराव कर रहे थे, पौलुस वहाँ पे उनके कपड़ों की वहाँ पे सुरक्षा कर रहा था, उसके बाजू में वो खड़ा था। So Paul had a terrible life पौलुस की जिंदगी भयानक थी until he met Jesus. जब तक उसने यीशु से मुलाकात And when he met Jesus, और जब उसने यीशु से मुलाकात his life was transformed. उसकी जिंदगी बदल गई। Amen. हमें All old things have passed away. All things have become new. देखिए सारी चीजें अभी बीत गई है। देखो सारी चीजों को परमेश्वर ने नया बनाया है। Many times, you know, we cannot go forward.
बहुत सी बार हम आगे नहीं बढ़ सकते because we are thinking or we are still holding on to the past. क्योंकि हमने बीते हुए काल को अभी भी थाम के रखा है। The things that we did, जो चीजें हमने कर दी the हैं, things we should have done, जो चीजें हमने कर the दी things we didn't do. चीजें जो हमने नहीं There are so many things. बहुत सी चीजें हैं, But we have to learn to let go of the past. लेकिन हमने बीते हुए दिनों को वहाँ पे जाने देना है We have to bring all the past and surrender it to the cross. और क्रूस के पास में बीते हुए दिन को दादन करना है। Amen. आमीन। Let Jesus take care of your past. यीशु मसीह को उसे देखभाल करनी And चाहिए He has already taken it. और परमेश्वर ने ही उसे क्रूस पर ले लिया है And once forgiven, और एक बार जब क्षमा होती He है says, I make a new covenant with you. वो कहते हैं मैं एक नई वाचा तुम्हारे I साथ will not remember your sins. आपके पापों को मैं याद नहीं करूंगा। That means, इसका मतलब ये है see, God knows everything. परमेश्वर को सब कुछ पता है Everything that we have done. जो कुछ भी हमने किया हो But He chooses not to remember it. लेकिन वो चुनाव करते हैं उसे याद न करने की। This is our God. ये हमारा And if He chooses not to remember, अगर वो ये चुनाव करते हैं यह याद न करने की we should also not remember. तो हमने भी उसे याद नहीं करना है। If we have repented, अगर हमने पश्चाताप asked से forgiveness, पहले क्षमा मांगी है it has been taken care. तो उसे परमेश्वर ने Because the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness and sins. क्योंकि हमारे सारे अधर्मिकता से और सारे पापों से यीशु मसीह का रक्त हमें धोता है। Amen. आमीन। You know, it says in the book of Micah that, you know, God has taken all our sins and He has put it in He cast it out in the deepest part of the ocean. और मिका की किताब में परमेश्वर ने कहा है कि हमारे सारे पापों को उस परमेश्वर ने निकाल लिया है, समुद्र की गहराई में उसे डाल And He दिया। writes there a board, no fishing. और वो वहाँ पे बोर्ड में लिखते हैं यहाँ पे मछली नहीं पकड़ना। That means you all go back and start thinking what you did 10 years back. यानी कि उस बीते हुई जगह पर आपने वापस नहीं जाना है। 10 साल पहले जो किया है तो वहाँ पे वापस जाकर याद नहीं You करना। know, and sometimes you think or sometimes Satan, you know, reminds you what you have done 10 years back. कभी कभार शैतान या फिर आप खुद याद करते हैं कि 10 साल पहले आपने क्या किया है And he puts guilt in you. और दोषपन की भावना He आपको condemns you. आपको दोष लगाता है। You know why it happens? आपको पता है क्यों होता है? We are thinking like people. हम लोगों के समान सोच रहे हैं। People usually don't forget. You know? लोग ज्यादा करके भूलते नहीं हैं। And then the wife says to the husband, पत्नी जो है पति को कहती है I know what you did मुझे पता है तुमने क्या किया। 20 years back on the wedding day. 20 साल पहले You शादी didn't की। take care of my guest. मेरे जो मेहमान आए थे उनका देखभाल नहीं किया। You know, humans are like that. मनुष्य इसी प्रकार से है। You know, and we use the past, you know, to beat them up. और Husband वो or wife. दोष लगाने के लिए बीते हुए दिन को बार बार याद दिलाते हैं पति या पत्नी। It's a weapon. और वो एक हथियार के समान है। God is not like that. परमेश्वर इस प्रकार से नहीं है। He says, once you have asked forgiveness, I have forgotten it. परमेश्वर ये कहते हैं एक बार आपको क्षमा मिल गई तो मैं सारी चीजों को भूल चुका हूँ। Amen. So we also need, you know, once it is forgiven, maybe we won't forget it, but we need to always lay it at the cross and tell the devil, God has taken care of it. I don't care now. एक बार हमें क्षमा मिल गई है, हो सकता है बीते हुए पापों को शैतान वापस से याद दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमने शैतान को कहना है नहीं, उस क्रूस के पहले परमेश्वर ने पहले ही मेरे सारे अपराध हो चुके हैं, मुझे इसे वापस याद दिलाने की जरूरत नहीं है। Let no past control you. और बीते हुए दिन आप पर नियंत्रण न कर पाए। And once you do that, एक बार आप ये कर लेते हो, just lay the past at the feet of Jesus, you have a good future. और वो दिनों को यीशु मसीह के पैरों के तले दे दे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा। We will be able to fulfill the plans and purposes of God. परमेश्वर की योजनाएं आपकी जिंदगी में आप पूरा कर पाओगे। You know, if your heart condemns you, अगर आपका दिल आपको दोषी महसूस करवा रहा है, remember God is greater than our hearts. और याद रखिए परमेश्वर हमारे दिल से बड़े हैं And He is able to fulfill all His purposes for our life. और वही हमारे जीवन के सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकते We हैं। have to
come to Him every day, again and again, surrender our lives to Him. लेकिन हमें हर दिन प्रतिदिन उनके पास में आना है, उनके अधीन होना है। I don't have much time, but from my own life, I learned so many things. मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन खुद से ज़िंदगी से मैंने इतनी सारी चीज़ की। Just before my marriage, I accepted the Lord. और शादी से पहले मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। And I am sort of introvert person. और मैं सबसे ज़्यादा घुलमिलती नहीं हूँ, शांत रहने वाली व्यक्ति हूँ। But I am also stubborn. लेकिन मैं हटेती भी हूँ। I was very stubborn. मैं हटेती थी। I was very negative. और मैं नकारात्मक थी। And if a negative person meets pastor, नकारात्मक इंसान अगर पासवान से मुलाकात करे, you can imagine what happens. आपको पता है क्या हुआ? कल्पना करके You cannot say no before him. और आप उनको नहीं कह सकते। So it was a time of training, for me. और प्रशिक्षण का वो समय था मेरी जिंदगी में। And as I accepted the Lord, और जैसे मैंने परमेश्वर को ग्रहण I किया, was willing to learn. और मैं इच्छुक थी सीखने के लिए, So he was my mentor. तो वो मेरे लिए वो शिक्षक थे। Because I came from a family that was a very well-to-do family. मैं अच्छे परिवार से आती थी। But I didn't have a mother because my mother passed away when I was 1 year old. मैं जब 1 साल की थी, मेरी माँ गुजर गई थी। And my father passed away when I was 22 years old. 22 साल की मेरी उम्र में मेरे पिता। So we didn't have a family atmosphere at home. और एक परिवार का माहौल नहीं था घर पे। So I had to learn so many things. तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ी। But God was so gracious. परमेश्वर इतने अनुग्रहकारी थे। I used to worry a lot. मैं बहुत चिंता करती थी। Because then from my family I had to come here and live a life of faith. That was very new to me. क्योंकि मेरे परिवार में से यहाँ पे आकर विश्वास की जिंदगी जीना ये मेरे लिए कुछ नया था। So you have to pray for everything. सारी चीजों के लिए Every little thing. छोटी से छोटी It चीज was very difficult for ये me. मेरे लिए मुश्किल था। But God taught me. परमेश्वर ने मुझे सिखाया। Amen. God teaches us. वो हमें सिखाते हैं। We go through difficult times. मुश्किल समय से We go through pain. दर्द से गुजरते हैं। But He prepares us. हमें वो तैयार करते हैं। He uses us. हमारा इस्तेमाल करते He हैं। strengthens us वो हमें ताकत in देते our हैं। weak moments. हमारी कमजोरी के समय पर। And God prepared me. और परमेश्वर मुझे तैयार किया। And my relatives say that we can never believe you coming in front and speaking. और मेरे रिश्तेदार तो ये तक कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं, हमें विश्वास नहीं होता कि तू सामने आकर स्त्री से बात कर रही है। I say that it is God's grace. ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Amen. Amen. And so, and I started with small things. मैंने छोटी-छोटी चीजों से शुरू To किया। fulfill the purposes of God in my life. मेरे जो उद्देश्य परमेश्वर ने रखे मेरी जिंदगी में हम पूरा करते And हैं। God started opening the ways for me. परमेश्वर मार्ग मेरे लिए खोले। But I had to start with little things. लेकिन छोटी-छोटी चीजों से मैंने शुरू किया। So maybe you feel stuck, हो सकता है आप वहाँ पे रुके रहोगे किसी की वजह से, but start doing things for Him. लेकिन उनके लिए आप चीजें करना शुरू कर दो। Paul's life, और उसकी जिंदगी आपको पता है, he preached Christ, all over the Roman Empire. रोमी साम्राज्य में मसीह का उन्होंने प्रचार किया। When the Holy Spirit comes, Acts 1:8 says, प्रेरितों के काम 1:8 ही कहता है, जब पवित्र आत्मा आता है, He will make you His witnesses. वो आपको उनके गवाह बनाएंगे। He will give you the power to become what you are not. आप जो नहीं है वो ताकत देंगे वो होने के लिए। So we need to always ask the help of the Holy Spirit इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता को हम in our lives हमारे to become a witness for Jesus. ताकि यीशु मसीह के लिए हम गवाह बन पाए। And where do you find your purpose? और आपका जो उद्देश्य है आपको कहाँ मिलता है? Psalms 57, and we read verse 2. Psalms 57 2, Psalms 57:2. भजन संहिता 57 2। I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। Amen. We have to go to Him हमने उनके पास आना है, because He knows what is best for our lives. क्योंकि उनको पता है हमारी जिंदगी His की plans are good उनकी योजनाएं and they उत्तम are best, और वो उत्तम है, more than our greatest imagination. हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर। So as we surrender our desires, जैसे हम अपनी इच्छाओं को आगे करते it हैं, will be difficult.
हो सकता है मुश्किल We महसूस हो, some we have to surrender our will to Him. वो अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे It करें। might be painful. हो सकता है दर्द If महसूस we हो, see the life of Moses, और मूसा he had so many ups and downs. इतने सारे उतार चढ़ाव He आए, got frustrated. और उसने He got frustrated. वो वहाँ पे वो हताश हो चुका था, He got angry. गुस्सा आया उसको, But God still fulfilled His purpose. तो भी परमेश्वर ने उसका उद्देश्य पूरा किया। Amen. And we see that God's purposes are in His word. तो हम देखते हैं उनकी जो उद्देश्य उनके वचन में है। 2 Peter 1:10 दूसरा पेतरुस 1:10 tells us वो ये कहता है, to be diligent to know your call. अपने परमेश्वर को आप जानिए। We should see, let's read that one. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. दूसरा पेतरुस 1 उसका 10वां वचन देखिए, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। So we need to make efforts to know our calling. तो हमने वो यत्न करना है अपने बुलाहट को जानने के लिए। We need to pray हमने प्रार्थना करनी है and we need to ask God और अपने परमेश्वर से मांगना है to make our calling clear. हमें हमारी जो बुलाहट है वो स्पष्ट करनी है। Maybe in the beginning हो सकता है शुरुआत में you won't know it, आप उनको नहीं जान पाए, but you need to start somewhere. लेकिन कहीं तो आपको शुरू करना है, So start obeying the word. इसलिए उनके वचन को Because God's purposes are in His word. क्योंकि परमेश्वर का जो उद्देश्य उनके वचन में है, And when you start obeying the word, you are actually fulfilling His purposes. जब आप उनकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो उनके उद्देश्य को आप पूरा करना शुरू करते हो। Be focused. आपका ध्यान केंद्रित करें। You know, nowadays, people are so busy. आजकल लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं, You know, especially those who are working in ITs. Such a busy schedule, जो IT कंपनी में काम करते हैं उनका जीवन शैली इतना व्यस्त है, and we can't sit still. शांत नहीं बैठ सकते हैं। Even if you tell a child, close your eyes and sit for 1 minute, बच्चे को भी अगर हम कहें कि आप बंद करके शांत एक जगह पे बैठे रहे, it's very difficult. बहुत मुश्किल है। They think it's like try to open the eyes. आंखें ऐसे फड़फड़ाना चालू कर देते हैं, आंखें खोलने की And कोशिश it's not करते हैं। even with children, but it's with us also. सिर्फ बच्चों के सामने नहीं, हमारे सामने भी ऐसा ही है। We need to be busy. We need to do something. हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, व्यस्त होना है। And people think that we are fruitful only when we do things. और लोगों को ऐसा लगता है कि फलदायी हम तब रहेंगे जब हम कुछ ना कुछ करते रहें। But try sitting still. शांत बैठने की कोशिश करें। God says परमेश्वर in Psalms 46, वचन 46 में, be still and know that I am God. शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। Amen. Amen. It's good to be still. अच्छा है शांत होना। In the lockdown, और लॉकडाउन के समय when there was no traffic, कोई ट्रैफिक नहीं था, everything was quiet. सब कुछ शांत था। I was standing near the window, हमारे खिड़की के पास में जब मैं खड़ी and थी, I could see so many birds coming out. और बहुत सारे पंछियों को बाहर निकलते हुए मैं देख पाती थी। Birds. पंछियों को, So they also like that quietness, और ये पंछियों को भी because पसंद humans are making so much noise. ये शांति तो उनको भी पसंद आती है क्योंकि उन जो मनुष्य है बहुत आवाज करते हैं। And in the pandemic, I think most of us were still. पैंडेमिक के समय में हम सभी लोग शांत हैं। Maybe it was not our will, but it was laid on us. ये हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन जबरदस्ती हम ये कर रहे थे। But God taught us many things. परमेश्वर ने इससे बहुत सारी चीजें, Look at the birds, पंछियों को देखे look at the flowers. और फूलों को देखे। Jesus is saying that. यीशु मसीह कहते If you're worried, look at the birds. हैं, अगर आप चिंतित हैं तो पंछियों को See देखिए। how the Father provides them. देखो परमेश्वर को कैसे सारी I चीजें always make time to be still और हमेशा समय निकाले शांत रहने के लिए। and look to the creation of God, और परमेश्वर की निर्मिति को आप देखिए, because the creation speaks so much. क्योंकि जो निर्मिति इतना अच्छा बात करती है। If we see the leaves of the trees, अगर पेड़ों के पत्तों को हम देखें, no two leaves are same. कोई भी दो पत्ते समान नहीं दिखेंगे उसमें। God has created, it's such, it's so beautiful.
परमेश्वर ने सब कुछ इतना सुंदर बनाया है। God has created you and me so beautiful. परमेश्वर ने आपको और मुझे इतना सुंदर He बनाया। has made us unique. उन्होंने हम सबको एक अलौकिक बनाया है। Don't compare yourself with others. दूसरों के साथ में आप अपनी तुलना न करें। Sometimes I met a pastor's wife, और कुछ समय पहले मैंने एक पासवान की बीवी से मुलाकात की and she said to me, "When will I become like you?" और वो कहने लगे मैं आपके समान कब करूँगी? I said, "For God's sake, don't. परमेश्वर ने कहा मत। You are not called to become like me. You are called to become like Christ." आप इनके समान नहीं बनेंगे, आप मसीह के समान If बनो। we start comparing with others, अगर आप दूसरों के साथ में तुलना करने की कोशिश करें you will surely get disappointed. तो आप निराश जरूर We होंगे। compare our lives with others. हम अपनी जिंदगी को दूसरे की जिंदगी के They साथ compare तुलना with us. करते हैं। और वो अब हमारे साथ में करते हैं। It's all confusion. बहुत कोलाहल हो जाता है फिर। God has a unique plan for you, हर एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी है and He wants to fulfill His purpose for your life. और वो जो योजना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। Paul in Philippians 3:13 says, "I am focused." फिलिपियों 3:13 में कहता है, पौलुस ये कहता है कि मेरा ध्यान जो है वो केंद्रित है। He says, "Leaving all the past behind, I focus on the things that God has called me to do." सारी बीती हुई चीजों को छोड़कर परमेश्वर ने आगे की चीजों के लिए, आने वाली चीजों के लिए जो रखा है उस पर मेरा ध्यान केंद्रित है। The best example is none than our Lord Jesus Christ. उसका उत्तम उदाहरण हमारे यीशु मसीह है। He came to fulfill the Father's purpose. अपने पिता के कार्य को पूरा करने के लिए वो आए। He came to die for us. वो आए हमारे लिए मरने के लिए। It was not easy for him उनके लिए वो आसान नहीं था because he was fully man. क्योंकि वो पूरी तरीके से मनुष्य थे He kept his divinity aside. और अपना ईश्वरीय चीजों को उन्होंने अलग रखा। He died as a man मनुष्य के नाम for all our sins. हमारे पापों के लिए He came to die for us. हमारे लिए मरने के लिए वो आए He fulfilled the purpose of salvation. और उद्धार का जो उद्देश्य है उन्होंने वो पूरा किया। Amen. आमीन। And He is the one who gives us grace and strength to do the same. और वही है जो अनुग्रह देते हैं, ताकत देते हैं इसको करने के लिए। See, a stationary car will never go anywhere. देखिए एक खड़ी हुई जो कार है वो कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। If it keeps moving, अगर वो चलती रहेगी it will go. Maybe it may go in wrong direction, हो सकता है वो गलत दिशा में जाएगी but it shall come to the right direction. लेकिन सही दिशा में वो जरूर But we आएगी। need to start doing things. लेकिन उसके लिए अपनी चीजें करनी Maybe in the है। church, हो सकता है if कलीसिया you see any needs, किसी कोई जरूरत को हम देखते हैं start doing those things. वो जरूरत को आप पूरा करना शुरू करें Be active. और आप कार्यशैली रहें। Start obeying the word, आप वचन की आज्ञाओं को मानना शुरू करें and you will be. You will have the sense of fulfillment. और एक तृप्तता की भावना आपके अंदर आ जाएगी। God has great plans for us. परमेश्वर ने महान योजना हमारे लिए रखी है। One day He will ask us, एक दिन वो हमको पूछेंगे "What did you do with Jesus?" तूने यीशु के साथ में क्या किया? And the second question, और दूसरी चीज He will say, वो पूछेंगे "What did you do with all the gifts and talents and resources that I gave you?" जो भेंट वरदान और योग्यताएं मैंने तुमको दी है उसके साथ में तुमने क्या किया है? Amen. So let us close our eyes तो हम अपनी आंखों को बंद करें and surrender. और आज सोचें उनके अपनी जिंदगी को उनके If you पास। don't know Jesus, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते you will not know the purposes तो आप उस उद्देश्य को नहीं for जानते your life. आपकी जिंदगी में। So we need to surrender. तो हमने आप नहीं होना है। Ask the Lord Jesus यीशु मसीह से to forgive you आपको क्षमा करें and receive Him और उनको ग्रहण करें as a personal Savior. अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके। And as you do that, और जैसे आप ये करते हैं you will step into His purposes. आप उनके उद्देश्य में प्रवेश कदम बढ़ाओगे। And as a church, और कलीसिया के नाते let us surrender क्यों ना हम अधीन हो to His purposes. उनके उद्देश्यों के लिए। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद पिता Thank you that you have good plans for us. कि आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। Your purposes are good for us. आपकी जो योजना है बनी हमारे लिए। Lord, fill us
हमें भर with the दे spirit of wisdom और बुद्धि के उस and revelation और प्रकाशन से to know the hope of our calling. हमारे आशा की बुलाहट को हम जान, Open eyes हमारी आंखों को खोले and help us और मदद करें to know our purpose. हमारे उद्देश्य को जानने के लिए। Lord, we surrender प्रभु our हमारे desires, हमारी इच्छाओं, our will हमारी सारी इच्छाओं को at your feet. आपके कर्मों में धरे। Lord, I thank you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, I speak a new start, एक नई शुरुआत को हम घोषित करते हैं, a new hope नई आशा को in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every spirit of condemnation, और दोषीपन की वो आत्मा को we cast it out. हम उसे In the बाहर name of Jesus. यीशु के नाम We come against में। हम उसकी all the lies of the devil. शैतान की सारी In the name of Jesus. यीशु Every spirit of fear, डर की आत्मा, every discouragement, सारी निराशा we cast you out. तुझे दफा करते In the हैं name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद करते Lord, help us हैं, मदद to कर glorify your name आपके नाम को महिमा देने in के लिए everything that we do. जो कुछ भी हम करते हैं उसमें We bless you. आपके नाम को आशीष देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Amen.